सुबह 9:15 निफ्टी की शुरुआत कैसी हुई, क्या हुआ, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा खासा वोलेटाइल मार्केट था आज, दोनों तरफ काफी तगड़ा चला है। इनिशियली थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ है और गैप अप खुलने के बाद बाइंग देखने को हमको मिली थी इमीडिएटली। थोड़ा सा पॉजिटिविटी का संकेत मिला। बट क्या वॉल्यूम थ्योरी फास्ट ऑप्शन चेन से हमको ये ट्रेड बता रही थी, ये इंपॉर्टेंट होता है देखना, क्योंकि वॉल्यूम थ्योरी जो है उसी से हम मार्केट देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ मार्केट में, वॉल्यूम आया बुलिस। डिफरेंस देखेंगे तो शुरुआत में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आता है, फिर भी इमीडिएट एक डिफरेंस देखने की आदत हो गई है। 478 392 थोड़ा सा बुलिसनेस थी। उसके बाद जो ओपन इंटरेस्ट है इंट्राडे में जो क्रिएट हुआ, जो आज ट्रेड हुई सुबह चालू होने के बाद, वो स्टार्टिंग में बेरिस दिखाई दी। इमीडिएटली शुरुआत में एक तुरंत आ जाती है, 1 मिनट में आपको पता होगा। उसके बाद इसका नियम 3 मिनट पे अपडेट होने का है। मेरा नियम नहीं है, ये हमारे इंडियन मार्केट का रूल है। ओपन इंटरेस्ट 3 मिनट पे अपडेट होता है। जो भी पोजीशन यहाँ पर, जो भी बाय सेल ट्रेड होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, और जो होल्ड होती है पोजीशन, वो ओपन इंटरेस्ट के रूप में यहाँ पर अपडेट हो जाती है। अब यहाँ पर हमारा मार्केट में दो चीजें हुई, तो इमीडिएट इफेक्ट के साथ अगर हम मार्केट को देखें तो 677 हमारा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, 800 हमारा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि वॉल्यूम बुरी से इंट्राडे का 100% यहीं पर है, ओपन इंटरेस्ट की वीकनेस भी यहीं पर है, तो 800 हमारा रेजिस्टेंस हो गया। लेकिन 9:19 तक आते आते क्या चेंजेस आ रहे हैं वो देखना जरूरी होता है, क्योंकि जितना भी ट्रेड होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या पोजीशन बन रही है ये हम देखते हैं। यहाँ पर शुरुआत हुई, उसके बाद 3 मिनट के बाद इंट्राडे का जो ओपन इंटरेस्ट है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया 700 पे, 700 पे देख सकते हो, काफी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। और हमारा जो वॉल्यूम थ्योरी का रेजिस्टेंस है यहाँ पर, इसको भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इंट्राडे वैसे भी बेरिश है, तो एक रिवर्सल 700 के रेजिस्टेंस से ले सकता है। इसलिए हमने यहाँ पर लाइन खींची थी कि एक रेजिस्टेंस हमको यहाँ से मिल जाएगा। सपोर्ट के लेवल की अगर हम बात करें तो 700 पे इंट्राडे बेरिश है और क्रॉसओवर है, तो ये हमारा सपोर्ट कहलाएगा। ये दो लाइन थी जो स्टार्टिंग में 9:19 के अकॉर्डिंग हमने खींच दी थी। लेकिन यहाँ पर एक और है कि यहाँ पर जो क्रॉसओवर है पूरी तरह से नहीं है, तो हमने नीचे 632 और ऊपर 781, ये दो लाइनें भी यहाँ पर ड्रॉ कर दी थी, जो कि आपको ऑलरेडी दिख रही होंगी, नीचे खींची है। अब यहाँ पे तीसरा स्टेप आता है, जब हम ट्रेड लेते हैं उसके लिए हमारा जो ट्रेड है, हम चूंकि ऑप्शन ट्रेडिंग सीख रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में इंडेक्स का रिवर्सल ही मायने नहीं रखता है, प्रीमियम जिस भी स्ट्राइक प्राइस का हम सी या पी देख रहे होते हैं उसका प्रीमियम भी मायने रखता है, कि किसी भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट से प्रीमियम कितने रुपए से रिवर्स होगा। तो ये हमारी फास्ट ऑप्शन चेन में इसको भी देखने का तरीका दिया हुआ है, आप इसको भी सीख सकते हो। जैसे यहाँ पर 750 का सी और 750 का पी ऐड है। अब हमने दो रिवर्सल देखा, एक देखा हमने ये वाली लाइन से और एक देखा हमने ये वाली लाइन से, ये दो रिवर्सल देख लिए। अब यहाँ पे हमारा जो रिवर्सल है उसमें प्रीमियम क्या काम करेगा ये देखना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चूंकि मार्केट इमीडिएटली रेजिस्टेंस के पास पहुंच रहा है, तो हम रेजिस्टेंस का रिवर्सल देख लेते हैं। 750 का रेजिस्टेंस का जो रिवर्सल है 100 रुपीज का हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमने लाइन भी खींची है 100 रुपीज के पास में। मार्केट उसी जगह से ऊपर गया है, बट अगर डॉट टू डॉट के चक्कर में रहे होगे तो पहली कैंडल देखो खत्म होने से पहले ये हमको डेटा मिल गया है। ले तो हम 100 पे ही सकते हैं क्योंकि 100 को टच किया है, बट अगली कैंडल शुरू हो चुकी होगी तो वो हुई है 102 रुपए से, तो आपका 1 या 2 रुपए से ट्रेड छूट जाता है। ये इसकी रियलिटी है। और अगर आप पहली कैंडल में ही एंट्री मार लेते कि 100 रुपए टच कर दिया है, तो आपको यहाँ पर 100 से 130 तक जाते दिख जाता है। मार्केट में 30 रुपए प्रीमियम में ऊपर गया है। दूसरा ट्रेड हमको दिखाई दे रहा है सी का, ये तो पी का हो गया। उसके बाद हमारा सपोर्ट क्या है 679, तो यहाँ से हमारा सपोर्ट से भी एक ट्रेड होगा। कितने रुपए से सपोर्ट से ट्रेड दिखा रहा है ये भी देख लीजिए। अब यहाँ पे एक और चीज है, ये जो 97 लिखा हुआ है, ये मैंने 9:30 के बाद में लिया था, मतलब बाद में मैंने लाइन खींची थी। डॉट टू डॉट रिवर्सल इसका भी आया है और क्रॉसओवर भी आ गया था, बट अभी फिलहाल आप देखोगे तो हमारी जो एंट्री हमको दिख रही है, आपको दिख रहा होगा 725 से दिख रही है। मतलब एंट्री नहीं दिख रही है, वैल्यू दिख रही है। इस चीज को समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज होंगे। जो भी प्रीमियम रिवर्सल आते हैं यहाँ पर, वो इस वैल्यू, मतलब जो भी यहाँ पर पहली वैल्यू नजर आती है इसके अकॉर्डिंग आते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखोगे 736 से रिवर्सल था, इसलिए हमने यहाँ पर तुरंत सामने वाली वैल्यू को ले लिया, बट यहाँ पे ये ऑलरेडी वैल्यू आ रही है,
तो हम सामने वाली वैल्यू तो नहीं ले सकते, लेकिन हम यहाँ पर इसी वैल्यू को फिर भी लेकर ट्रेड मारे हैं। इसका क्या रीजन है ये यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्पॉट और जो हमारा रिवर्सल है इसको चेक करना। आप यहाँ पर देखो, जो हमारा स्पॉट है 725 चल रहा है और हमारा जो रिवर्सल है वो भी 725 चल रहा है, मतलब हमारा स्पॉट और रिवर्सल में कोई डिफरेंस नहीं है। तो आपको लगता है कि 124 रुपए की चीज में कोई डिफरेंस आना चाहिए इस वैल्यू के अकॉर्डिंग? नहीं आना चाहिए, क्योंकि मार्केट तो वहीं खड़ा है। इसका मतलब है ये जो 97 रुपए ये खड़े खड़े तो 97 नहीं पहुंच सकता, नीचे जाके पहुंचेगा। तो जब भी ये दोनों वैल्यू इस तरफ आ रही हो क्रॉस सेक्शन में, तो इसको चेक कर लेना स्पॉट इसका डिफरेंस। अब आप स्पॉट और रिवर्सल में डिफरेंस नहीं है, मतलब 124 रुपए ही सपोर्ट है अगर 725 का सपोर्ट का ट्रेड लिया जाए। तो यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है फिर ये किसके हिसाब से लिखी हुई है? ये नीचे वाले के अकॉर्डिंग लिखी हुई है, इसीलिए हमने डायरेक्टली इस वैल्यू को यहाँ पर ले लिया है। तो यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर दी। और कॉल का रिवर्सल तो आपको दिख ही रहा है कि कहाँ तक गया है। इतना बड़ा हम कैच नहीं कर सकते आसानी से, मतलब कुछ लोग कर भी लेते होंगे, हम नहीं कर पाते। फिर भी 20-25 रुपए का टारगेट तो आपको आसानी से यहाँ पर देखने को मिल जाता है। क्लियर? मतलब आज हमारा 9-19 का ट्रेड तो कॉल साइड और पुट साइड दोनों तरफ सक्सेसफुल था। दूसरा हमारा क्या सेटअप होता है 9:30 बजे के आसपास का, क्यों? क्योंकि हम 15 मिनट में बनने वाली पोजीशंस को भी देखते हैं। इस पे भी चलते हैं, क्या हो सकता है, लेट्स सी। थोड़ी देर हमने और डेटा को एनालाइज किया और थोड़ी देर एनालाइज करने के बाद हमको देखा कि कोई भी चेंजेस नहीं है, सपोर्ट अभी भी वहीं पर है, रेजिस्टेंस अभी भी वहीं है, मतलब कोई चेंजेस नहीं है। तो ये रिवर्सल जब जाएगा तो ये 750 तक जा सकता है, ये हमको बल्कि आइडिया लग गया। टारगेट बड़ा है, इतना बड़ा टारगेट आप प्रैक्टिस करके हो सकता है ले भी लो जब मिलता है। बाकी हम एक डायवर्जन का तो एटलीस्ट लेने की कोशिश करेंगे। तो ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट अभी भी चेंज नहीं हुए हैं, तो ये रिवर्सल जो दिख रहा है 9:30 के आसपास अगर यहाँ पे मिलता है, ये देखो 9:30 मतलब सपोर्ट के पास ही खड़ा हुआ है मार्केट, ऑलमोस्ट पहुंच गया है। और उसके प्रीमियम रिवर्सल ने भी डॉट टू डॉट रिवर्सल यहाँ पर दे दिया है और ऊपर की तरफ भी चला गया है। तो ये वाला ट्रेड फिर से कैसा दिख रहा है हमको? सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है। कहाँ तक जा सकता है? 780, 930, 919 दोनों रिवर्सल मिल चुके हैं। और अगर आप 780 से ट्रेड लेते हो तो यहाँ पर आपका एसएल लग जाएगा, ये क्लियर दिख रहा है। टोटल मॉर्निंग में एक दो, जो दो ट्रेड, दो ये वाला ट्रेड 919 का और 930 का सेमी था ऊपर का, तो ऊपर दो ट्रेड तो जोड़ेंगे नहीं, एक ही बार जोड़ेंगे। टोटल दो ट्रेड सक्सेसफुल भी है और 780 से लेते हो तो यहाँ आपका एसएल लग जाएगा। एक ट्रेड का एसएल भी है। यहाँ पे स्टार्टिंग का प्रीमियम रिवर्सल के अकॉर्डिंग सारी चीजें मैंने बता दी है। इसका प्रीमियम रिवर्सल ही बता देता हूँ कितना है, 750 का, क्योंकि 780 के अकॉर्डिंग हमने प्रीमियम रिवर्सल नहीं लगाया है। तो यहाँ पर कितना रुपए आएगा? लगभग लगभग 83 रुपए के समथिंग आएगा, 83 रुपीज। 83 रुपीज पे अगर आप यहाँ पे लेवल लगाएंगे तो मार्केट गया है, लो लगाया है 55-56 रुपए का, और थोड़ा सा 1-2 रुपए नीचे, मतलब एसएल खाता उसके बाद ऊपर जाता, तो कोई काम का नहीं है ये ट्रेड। अब चलते हैं लास्ट पड़ाव पे। हमारे 3 सेटअप है, तीनों सेटअप को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तीसरा क्या है? 2:30 का, 2:30 बजे के आसपास हम फिर मार्केट को एनालाइज करते हैं, क्योंकि सुबह और शाम की जो ट्रेड होती है उसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी होती है। कभी प्रैक्टिस करो तो इसी की करो, दिन भर उंगली करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना बढ़िया जीवन पड़ा हुआ है, बिस्तर बिछाओ, सो जाओ, रील चलाओ। अब यहाँ 2:30 बजे हमको क्या दिखाई दिया? वॉल्यूम अभी भी बुलिश था, बट डिफरेंस देख के ये दिखाई दे रहा है कि ये वोलेटाइल है, मतलब दोनों तरफ वाला है, किसी एक तरफ बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं है। तो दोनों तरफ की ट्रेड है, तो क्या हो सकता है, किस तरह से रिस्क लिया जा सकता है? अब यहाँ पे चूंकि इंट्राडे बेरिस है तो 700 को आप रेजिस्टेंस मान सकते हो, और जो सपोर्ट का लेवल होगा वो क्या हो जाएगा? 673, मतलब इमीडिएट ही दोनों रेजिस्टेंस और सपोर्ट एक ही डायवर्जन के काम करने वाले हैं। तो 2:30 बजे या तो 673 मिल जाए या 720, तो आपका रिवर्सल यहाँ पर आने के चांस है। ये हमने एक और एनालिसिस कर लिया। 2:30 बजे मार्केट देखो कहाँ पर खड़ा हुआ है, 2:30 पर, 2:30 2:30 पर मार्केट 700 की वैल्यू पे ही खड़ा हुआ है। तो अगर आपको ये नीचे की लाइन पे मिल जाए तो ऊपर जाते दिखाई देगा, ऊपर की लाइन पे मिल जाए तो नीचे जाते दिखाई देगा, ये उसके बीच पे ही खेल रहा था। ये भी हो गया 2:30। इसमें अगर देखा जाए तो एग्जैक्टली ट्रेड ही नहीं बनी, अगर 2:30 पे देखेंगे तो प्रीमियम के अकॉर्डिंग अगर बनती है तो वो भी चेक करते हैं। 750 2:30 बजे के आसपास 76 रुपये में मिला क्या? 2:30 बजे के आसपास देखो कहाँ खड़ा है, 76 रुपीज पर नहीं मिला है, ये लगभग 779, 2 रुपये ऊपर से ऊपर चला गया था। बेयरिश साइड का भी चेक कर लेते हैं, प्रीमियम रिवर्सल क्या दिखा रहा है? 750 का 100 रुपीज दिखा रहा है। 2:30 बजे के आसपास देखो कहाँ खड़ा है मार्केट, ये खड़ा है
ये भी 100 रुपीज़ पे नहीं आया है, 105 से ऊपर चला गया, तो थोड़ा थोड़ा छोड़ के गया है, क्योंकि एग्जैक्टली ऊपर नीचे टच भी नहीं किया है। कभी कभी टच नहीं करता तो ही मिल जाता है, इसलिए हमने प्रीमियम भी चेक कर लिया। उसके बाद एक और हम लोग लास्ट में सेटअप देखते हैं, जो कि हमारा 255 का है। 2:45-50 से वी स्टार्ट एनालाइजिंग मार्केट 2:30 बजे के बाद। यहाँ पर हम देखते हैं एमएमआई, जिसका फुल फॉर्म हमने रखा है मेरा मूड इंडेक्स। इसमें हम डेल्टा और आईवी की डायरेक्शन देखते हैं, बेयरिश है तो रेजिस्टेंस मिल जाए अगर, तो हम बेयरिश साइड की ट्रेड करेंगे। इस समय क्रॉसओवर भी है तो 700 का रेजिस्टेंस मिलता है, तो यहाँ से नीचे जाने के चांस है। और ये 255 में हम एक्सटेंशन की वैल्यू की जगह वैल्यू की वैल्यू करते हैं, मतलब 700, 750। बट 255 आते आते क्रॉसओवर नहीं था, अगर 750 के समय क्रॉसओवर था, अगर मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा था। बाकी 700 से गिरने के चांस बन सकते हैं, क्योंकि ये डेटा भी हम एनालाइज जो करते हैं 5 मिनट पहले ही करते हैं। प्रोबेबिलिटी है बेयरिश साइड जा सकता है, बट कितना जाएगा, दिक्कत ये है 20 पॉइंट जाएगा तो क्या ही ट्रेड करोगे, इसलिए इस ट्रेड को अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि नीचे की तरफ ज़्यादा आपको जाते दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इसको चाहो तो आप अवॉइड भी कर सकते हो। एक दो कैंडल में कितना ही पैसा बन जाएगा वैसे भी। इसके बाद चलते हैं हम थोड़ा सा, आने वाले 2 दिन की छुट्टी है, उसके बाद मंडे को क्या हो सकता है थोड़ा सा ये देख लेते हैं। गैप अप गैप डाउन के बारे में हम डिस्कशन करते ही हैं। तो जिस प्रकार से ये मार्केट डेटा छोड़ के जा रहा है, ऊपर की तरफ की पोजीशन का कोई नीचे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आया है, यहाँ के ओपन इंटरेस्ट सुबह से बैठे हुए हैं, पॉजिटिविटी के साथ ओपन होने के यहाँ पर चांस लग रहे हैं मार्केट के, और गैप अप ओपन हो सकता है फिर से मार्केट, ये हमको दिख रहा है। अगर गैप अप ओपन होता है तो इसके रेजिस्टेंस सपोर्ट कहाँ क्या बन सकते हैं, ये हम लोग अभी 4 बजे बीटीसी के बाद 5 बजे जो है डिस्कस कर लेंगे, और मिलते हैं फिर नई वीडियो में। बाय बाय।